कुछ मतलब ये आपका वो बताया है, जैसे कि कह रहा है एटीसी मतलब एयर ट्रैफिक कंट्रोल। ये जनरली क्या करता है कि ये जो भी आपके एरोप्लेन्स वगैरह है ना, पैसेंजर एरोप्लेन्स जो भी होते हैं, ये सब उनको कंट्रोल करता है कि कौन सी प्लेन कब जानी है, कौन सी कब आनी है, ये सब सारी चीज़ें। ओके, तो इसके बारे में बताया है। अच्छा जी, अब देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि एट अ गिवन इंस्टेंस, अब एक कंडीशन बताई है, ठीक है, कि एटीसी फाइंड दैट, अब कुछ कंडीशन है क्या, एक इंसिडेंट हुआ कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ठीक है, इनका काम ही यही है कि ये सब देखते हैं। तो उन्होंने देखा कि अच्छा एक एरोप्लेन है जो कि ग्राउंड से 60 डिग्री पर उड़ रही है, याद रखना ग्राउंड से 60 डिग्री पर उड़ रही है, ठीक है, फुल स्टॉप। आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड, 30 सेकेंड हो गए, इट ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। ध्यान से समझो बात को, कह रहे हैं कि 60 से 30 हो गया। द हाइट ऑफ द प्लेन रिमेन्स कॉन्स्टेंटली एज 3000√3 मीटर। ओके, तो ये आपकी कंडीशन दे दी गई। अब देखो जरा इसका क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है। कह रहा है कि यूज द अबव इन्फॉर्मेशन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, पहले कह रहा है ड्रॉ नीट लेबल्ड फिगर टू शो द अबव सिचुएशन डायग्रामेटिकली। मतलब कि ये जो भी आपकी कंडीशन दी गई ना, उसकी आपको क्या बनानी, फिगर बनानी है। ओके, डायग्राम बनानी है। कौन से वाले की, इस वाले की। तो चलो जरा देखो, हम लोग फर्स्ट वाले को यहीं पर कर लेते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, ये वाला, ठीक है, इस वाले को हम लोग यहीं पर देखो कर लेते हैं। डायग्राम आपको बनाना है। वीडियो को पॉज करके आप जरा एक बार कोशिश करो, ठीक है, कि कैसे देखो हम लोग बना सकते हैं। नहीं आएगा तो बिल्कुल हम तो यहाँ पर हैं आपको बेसिक सा कॉन्सेप्ट बताने के लिए कि एग्जैक्टली आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो। चलो जी, तो इसके लिए देखो आपको देखना पड़ेगा, ये वाली कंडीशन को एक बार फिर से रीड करना पड़ेगा। देखो ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं एक मान लो आपका जो पॉइंट होगा वहाँ से एरोप्लेन को देखा जा रहा होगा। तो मान लो कह रहे हैं क्या, पहले जब देखा गया प्लेन को वो 60 डिग्री पर दिखा, तो ऑब्वियस सी बात है ये नीचे से हम ऊपर देखेंगे, है ना भाई। हमारा ये जो एटीसी होगा, ठीक है, ये तुम्हारा ग्राउंड पर होगा ना कहीं, तो हमने मान लो कि इस पॉइंट पर हमने एरोप्लेन को देखा, ठीक है जी। ये मान लो हमारा ए क्या है, ये हमारा एटीसी वाला कंट्रोल रूम है, और यहाँ पे हमारी जो बी है ये प्लेन की पोजीशन है, और ये कितने डिग्री पर है, 60 डिग्री पर है। प्लीज़ इस बात को आप देखो, क्वेश्चन से आप समझो, ठीक है ना। मान लो ये आपका ग्राउंड है ओवरऑल, ठीक है, तो ये कितने डिग्री का देखो एंगल बना रहा है, ये आपका बना रहा है पहले तो 60 डिग्री का एंगल, ठीक है। और ग्राउंड से इसकी जो हाइट है, मेरी बात को समझना, ग्राउंड से इसकी जो हाइट बचे वो कितनी है, वो है आपकी 3000√3 मीटर। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट है ना, वो 3000√3। अब देखो फिर क्या कह रहा है कि अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना हो गया, वो 30 डिग्री सेल्सियस। अब ये बताओ मेरे को आप, ये एरोप्लेन इधर आएगी या इधर आएगी। अब इस बात आप जरा थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ। अगर आप ये इधर ले आते हो, ठीक है ना, 3 सेकेंड के बाद, कितने सेकेंड के बाद, 30 सेकेंड के बाद अगर आप इधर लाते हो तो आपका एंगल और बढ़ जाएगा ना, बट ये तो एंगल कम हो गया। इसका मतलब है कि एरोप्लेन और दूर चला गया है। मेरी बात समझ में आई? तो मान लेते हैं कि एरोप्लेन यहाँ से ट्रैवल करते 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 चला आया यहाँ पर सी पॉइंट पर आ गया। इस बात को आप समझ में गए, ठीक है। ये कहाँ पर आ गया बच्चे, सी पॉइंट पर आ गया ये आपका। तो देखो अगर ये सी पॉइंट पर आ गया तो हम क्या करते हैं, हम फिर से इसको यहाँ पर मिलाते हैं, ठीक है जी। ये सी पॉइंट पर मैंने मिलाया, और अब जब पता चला कि यहाँ पर जो एंगल देखा गया तो वो कितना मिला आपको, वो मिला आपको 30 डिग्री का, यानी कि ये वाला जो एंगल मिला वो आपको 30 डिग्री का मिला। स्टिल अभी भी इसकी हाइट कितनी है, अभी भी इसकी हाइट जो है वो आपको 3000√3 मीटर ही दिखाई देगी, ठीक है। इसका हम नाम देते हैं ABC, इसको बोल देते हैं D, और इसको बोल देते हैं E। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड डायग्राम ऑफ दिस सिचुएशन। ये बात समझ में आ गई। यहाँ पे आप ये सब सारी बातें मेंशन कर लेना कि देखो ये आपका 3000√3 मीटर है और 30 सेकेंड हुए हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो टाइमिंग दी गई ना वो आपको दे दी गई है 30 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बस हाँ एंगल ज़रूरी है और ये हाइट जो दी गई है वो आपकी ये ज़रूरी है। ओके, ये बात समझ में आएगी। अच्छा जी, ये पहला आपका हुआ। देखो दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है, ये पहले क्वेश्चन का आपने आंसर दे दिया है ना। आई होप कि आपने भी जो फिगर बनाया होगा वो कुछ ऐसा ही बनाया होगा। तो हर एक क्वेश्चन में आप कोशिश यही करना है कि वीडियो को, आपको क्वेश्चन देखना है, वीडियो को पॉज करना है, देन उसको सॉल्व करना है। नहीं आ रहा है तो देखो, और अगर आ रहा है तो प्लीज़ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्लेन इन 30 सेकेंड्स, सॉरी यहाँ पर व्हाट इज़ द होना चाहिए, व्हाट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्लेन इन 30 सेकेंड, ठीक है। 30 सेकेंड में जो प्लेन है ना वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो आपको बताना है। 30 सेकेंड में चली गई दूरी आपको देखो बतानी है। तो देखो सिंपल सी बात है,
30 सेकेंड, तो 30 सेकेंड में मतलब कि यहाँ से वो यहाँ चला जा रहा है, दैट मीन्स आपको डी बताना है कि डी एग्जैक्टली कितना होगा। तो ऐसा करते हैं, हम इस फिगर को अपने नेक्स्ट वाले पेज में बना लेते हैं पहले। ओके, देखो ये आपका फिगर है। तो देखो जनरली आपको डी निकालना है। तो देखो मैंने आपसे क्या कहा कि आप जब भी ट्राइंगल लोगे हमेशा 90 डिग्री का ट्राइंगल लोगे। तो आप अगर ट्राइंगल भी लेना होगा ना तो आप ले सकते हो ए बी डी। एक तो आपको ये ट्राइंगल लेना पड़ेगा, दूसरा आप ले सकते हो ए सी ई ले सकते हो, है ना, ध्यान रखना ए सी ई ले सकते हो। तो ऐसा करते हैं, हम पहले छोटे वाले ट्राइंगल को ले लेते हैं ए बी डी को। तो हमने कहा देखो इन ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है। तो देखो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, tan 60 इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, दैट मीन्स बोले तो बी डी अपॉन ए डी। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया है पी बी पी अपॉन एच एच बी, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, पी बी पी अपॉन एच एच बी। ये याद रखोगे तो आप बहुत सारी चीज़ें कर लोगे, ठीक है। तो tan 60 की देखो वैल्यू बता दो कितनी होती है, √3 इज इक्वल टू बी डी। बी डी तो आपको पता है ना 3000, भाई ये जितनी है उतनी ये भी होगी, तो कितना रखोगे 3000 अंडर √3 अपॉन ए डी आपको नहीं पता, ठीक है, सॉरी ए डी आपको नहीं पता। ए डी को आप इधर ट्रांसफ़र कर दो और √3 को आप इधर ट्रांसफ़र कर दो, ये बेसिक सा रूल है। सो ए डी इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा 3000 √3 अपॉन, कुछ बच्चे जैसे आएंगे तो डायरेक्टली यहाँ से यहाँ इसको भी कट कर सकते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ से यहाँ भी कट कर सकते हो, देखो वैसे भी ये कट ही हो जाना है। सो फाइनली ए डी इक्वल टू देखो कितना मिला 3000 मीटर, मतलब कि ए से डी के बीच की जो डिस्टेंस है बच्चे वो 3000 मीटर है। बट आपसे ए डी तो पूछा नहीं था, आपसे पूछा है डी। कह रहा है ना, ध्यान से सुनो, ये एग्जैक्टली आपसे ये भी नहीं बोला कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन डी ना, ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्लेन इन 30 सेकेंड। 30 सेकेंड में प्लेन कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। तो देखो 30 सेकंड में बी से सी तक पहुंच जा रहा है ना, दैट मीन्स डी से ई तक पहुंच जा रहा है, ठीक है। तो आपको ये निकालना है डी। तो डी निकालने के लिए आपको लेना पड़ेगा कौन सा ट्राइंगल, ए सी ई। तो आपने कहा कि इन ट्राइंगल ए सी ई, देखो फिर से हम लगाते हैं tan। अब देखो अब क्या लगाएंगे बताओ, अब लगाएंगे tan 30, है ना। tan 30 इज इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर, दैट इज बोले तो सी ई अपॉन बेस, बेस बोले तो ए ई, ठीक है जी। तो यहाँ से देखो हम लोग निकाल लेते हैं tan 30 की वैल्यू हमें पता है 1/√3 होती है सी ई। सी देखो हमें पता है 3000 √3 अपॉन ए ई हमें नहीं पता, तो ए ई को हम ए ही छोड़ देते हैं, ठीक। अब देखो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो फाइनली ए ई भी देखो क्या हो जाएगा, ए ई देखो ये ए ई इधर चला जाएगा और √3 चला जाएगा इस तरफ, दैट मीन्स अब इसको कट नहीं कर सकते आप, तो यह हो जाएगा आपका 3000 पहले से है, √3 पहले से है, और ये √3 भी इधर जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगा। बात समझ में आ गई। सो फाइनली ए ई देखो कितना आ गया आपको, ये 3 √3 इंटू √3 सभी को पता है कि 3 होता है, तो ये आपका हो जाएगा 3000 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना मिल जाएगा आपका 3 3 9, दैट मीन्स 9000 मीटर, ठीक है। बट आपसे ए ई नहीं पूछा था, आपसे पूछा था डी ई। तो आप बता दो कि देखो जो डी ई होगा, डी ई निकालने के लिए क्या करोगे, ए ई में से, बात को समझो जरा, डी ई निकालने के लिए क्या करोगे, तो इस पूरे ए ई में से ए डी को माइनस कर दोगे, तो ए ई माइनस ए डी ऐसा कर सकते हैं। ए ई की वैल्यू है 9000 माइनस ए डी की वैल्यू देखो कितनी आई है, ए डी 3000, बात समझ में आ गई। सो फाइनली कितना आ जाएगा आपका 6000 मीटर, यानी कि 30 सेकेंड में वो इतना डिस्टेंस वो ट्रैवल कर लिया, ठीक है जी। 30 सेकेंड में वो 6000 मीटर, 6000 मीटर का मतलब बहुत ज़्यादा ये नहीं है, फिर भी 6 किलोमीटर है, कह सकते हो ना आप इसे 6 किलोमीटर ये 30 सेकेंड में ट्रैवल कर लिया। ओके, बात समझ में आ गई। ओके, इसका चला अगला वाला पार्ट देखो, एक और वाला भी पार्ट है, तो प्लीज़ आप ये वाला पार्ट भी करो, है ना, क्या पता कि कौन सा ही टॉपिक आपका आ जाए, आपको यहाँ से क्या नई चीज़ें पता चल जाए। तो देखो इसका और वाला जो पार्ट ये कह रहा है कि कीपिंग द हाइट कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द एबव फ्लाइट। अब हाइट हमें फिर से वही कॉन्स्टेंट रखनी है। इट वॉज ऑब्जर्व दैट आफ्टर 15 √3 - 1 सेकेंड, देखा गया कि इतने सेकेंड बाद, ये ध्यान रखना, आपका टाइम दे दिया, कह रहा है कि इतने सेकेंड बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज्ड टू 45 डिग्री। अब ये देखा गया कि अब जो एंगल है ना वो कितना हो गया, वो 45 डिग्री हो गया। हाउ मच इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल इन दैट ड्यूरेशन। तो बताना है कि अब जो डिस्टेंस है, ठीक है, जब उसका एंगल 45 डिग्री हो गया तो अब उसकी जो अब उसने जो डिस्टेंस है वो कितनी ट्रैवल कर ली है। ओके, तो देखो सेकेंड पार्ट की बात करते नहीं, इसके हम और वाले पार्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो आ जाते हैं हम लोग देखो नेक्स्ट पेज में, एक मिनट इसका हम जरा फिगर बना लेते हैं पहले, है ना, इस वाले फिगर को हम नेक्स्ट पेज में बना ले रहे हैं। देखो ये जो और वाला आपका जो क्वेश्चन है ना, इस वाले क्वेश्चन के लिए अपना फिगर थोड़ा सा स्लाइटली चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि आपसे ये बोल रहा है कि अब
ये पहली वाली कंडीशन आपको कह रहा है ना, यहाँ से समझो, कह रहा है कि अब जो एंगल है वो 60 से डायरेक्टली 45 हो गया, तो आप 30 वाला लेकर के नहीं चलोगे, आप इस 30 की जगह आप क्या मान करके चलोगे कि हमारे पास इस 30 की जगह हो गया है 45 डिग्री, ठीक है। तो उस केस में कह रहा है कि अब जो उसको समय लगा है वो देखो कितना लगा है, वो 15√3 - 1 सेकेंड का, मतलब कि पहले वो यहाँ पर 60 डिग्री के एंगल पर फ्लाइट कर रहा था, अब यहाँ से उसको 15√3 - 1 का टाइम उसने लिया और वो सी पर पहुँच गया। तो बताओ कि उसने फिर से कितना, यानी कि आपसे फिर से डी ही पूछा है, बट अब यहाँ पर आप जो एंगल लोगे वो 30 की जगह 45 लोगे। आई होप की बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो देखो सेम वही हम फिर देखो हमें ऑलरेडी हमने एडी निकाल लिया, सिंस हमें एडी पता है। एडी देखो हमारा कितना आया था 3000 मीटर, ये सभी को पता है कि एडी हमारा 3000 मीटर आया था, है ना। अच्छा, अब हमें चाहिए डीई, तो डी निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा एंगल ए सी ई। तो हमने कहा कि इन ट्राइंगल ए ई सी क्या लगाओगे, tan 45 अब लगाओगे आप, है ना, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बोले तो सी ई अपॉन बेस बोले तो ए ई, ठीक है। ये ध्यान रखना क्योंकि आप यहाँ से ले रहे हो, दैट मीन्स ये पूरा आप लोगे ए ई। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, सी ई आपको पता है 3000√3 अपॉन ए ई आपको नहीं पता, तो ए ई छोड़ दो, ठीक है। ए ई को आपने यहीं पर ट्रांसफ़र कर लिया इस तरफ, 1 को इधर भेज दिया, 1 का इधर, अपॉन में कोई मतलब होता नहीं है, तो ए इज इक्वल टू 3000√3 मीटर, ये आपने ए निकाल लिया। तो फाइनली आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए डी ई। सो डी इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए ई माइनस ए डी, ठीक। ए ई देखो कितना है 3000 माइनस ए डी देखो कितना है, एक मिनट, ए देखो कितना 3000√3 है, सॉरी 3000√3 माइनस ए डी देखो कितना है 3000 है। तो आपको यहाँ से 3000 कॉमन दिख रहा है, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बस जो कॉमन है उसे आप ले लो, सॉल्व इसको आप कर नहीं पाओगे, ठीक है। √3 - 1 मीटर, यानी कि अब जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी 3000√3 - 1। आप इसको रूट में ही छोड़ देना क्योंकि आपका आंसर भी रूट में ही दिया है, इसलिए आप इसे कन्वर्ट नहीं करोगे, ठीक है। ये आपके और वाले का आंसर हो जाएगा। बात समझ आई। मूविंग ऑन, देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो पार्ट है क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द प्लेन इन किलोमीटर पर आवर। अब आपसे ये पूछ लिया, क्या पूछ लिया, स्पीड पूछ लिया कि स्पीड बताओ प्लेन की कितनी है, ठीक है। देखो तो स्पीड आप दोनों जगह से निकाल सकते हो, कहाँ से निकाल सकते हो, ये इस वाली कंडीशन से भी निकाल सकते हो जो पहली वाली कंडीशन आपने निकाली है, और दूसरे वाले से भी निकाल सकते हो। देखो जनरली आपको पता है आपको निकालना है, आपको स्पीड चाहिए, ठीक है। तो आप जानते हो स्पीड इज इक्वल टू कितना होता है, देखो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये सभी लोग जानते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से यहाँ तक देखो आपने डिस्टेंस निकाल ली, डी कितनी है ये आप रख दो 3000√3 - 1 अपॉन टाइम। टाइम देखो कितना लग रहा है, ये साफ साफ देखो बोल भी रहा है क्वेश्चन में कि 15√3 - 1 टाइम लग रहा है। तो हम रख देते हैं 15 और √3 - 1, ये √3 - 1 से √3 - 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 15 कितना हो जाएगा ये आपका 2 ज़ा, ठीक है जी, 2 ज़ा, सो 30 और 00 200, ठीक है। और ये आपका किस में आएगा, ये आपका आएगा मीटर पर सेकेंड, ध्यान रखना आवर में मत कर देना क्योंकि ये चीज़ें आपने मीटर में रखी, ठीक है। तो 200 मीटर पर सेकेंड, इसमें जनरली ऐसा कुछ बोला नहीं है कि आप इसे, अच्छा एक मिनट, किलोमीटर पर आवर में बोला है जी, ओके ओके बिल्कुल। तो किलोमीटर देखो पर आवर में बोला है, तो आप इस मीटर पर सेकेंड को चेंज कर लो। याद रखना कि डायरेक्टली हम आपको बता दे रहे हैं मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में चेंज करने का जो तरीका होता है वो ये होता है, आप 18/5 से मल्टीप्लाई कर लो सीधा सीधा, ठीक है। याद अगर जिन बच्चों को सर समझ में नहीं आया कि सर ये तो भूल जाएंगे, सर ये तो गलत बात है, ये तो भूल जाएंगे सर 18/5, ये तो सर मैंने 9th में पढ़ी थी, अब भूल जाएंगे, कोई बात नहीं, बता दे रहे हैं। जिन बच्चों का क्लियर है आगे बढ़ जाओ, नहीं क्लियर तो ज़रा देख लो क्या करोगे। जैसे ये 200 है, मीटर है, अपॉन में 1 सेकेंड ऐसे लिख सकते हो। तो 200 को 200 ही रखो, मीटर को आपको 1000 में चेंज करना है, मतलब किलोमीटर में चेंज करना है, तो क्या करोगे आप, ये करोगे 1/1000, ठीक है। और फिर अपॉन करोगे, क्या करोगे 1 सेकेंड, 1 सेकेंड को आवर में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 1/60 से डिवाइड करना, 1/60 इंटू 1/60 कर देते हैं ना, ये बात समझ आ रही है। 1/60 इंटू, एक मिनट क्या हो गया ये, 1/60 इंटू 60, ठीक है जी, ठीक है। अब देखो ये जो 60 है ये कहाँ चला जाएगा, सबसे टॉप पर चला जाएगा, और ये 1 चला जाएगा यहाँ पर। तो देखो कितना हो जाएगा, हम देखो यहाँ पर कर ले रहे हैं।
सो आपको ये मिल जाएगा 200 रहने देते हैं, 60 × 60 ये कर लेते हैं, अपॉन में 1000 कर लेते हैं। तो देखो ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, ये 2 5 ज़ा और 2 3 ज़ा और 6 3 ज़ा 18। सो फाइनली देखो कितना आ गया 200 × 18 अपॉन 5। मैंने क्या कहा था कि आप या तो ये याद रख लो या फिर आप इतना लंबा कर सकते हो, बट मैं आपसे यही मतलब मेरा जो आपसे रिकमेंडेशन होगा वो यही होगा, आप इसको याद रख लो। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आज चीज़ आप 9th में भी पढ़े हो। ठीक है जी। आप इसको अगर कट कर लोगे तो 5 4 ज़ा 20 0 ज़ा और ये आपका कितना हो जाएगा 18 4 ज़ा 72 यानी कि 720। ठीक है, क्या किलोमीटर पर, यानी कि उस एरोप्लेन की जो स्पीड है ना वो 720 किलोमीटर पर आवर है।